वकील साहब रहे महाराज, जीवन भर कमाते रहे, 3 बेटा थे उनके, जीवन भर कमाते रहे, बेटाओं की जॉब लगवा दी, सभी गवर्नमेंट जॉब लग गई, अच्छी खासी कमा रहे हैं महाराज, लेकिन अपनी जेब से पिता के लिए कछु खर्च नहीं कर रहे। पिताजी ने सब बांट दो, अपने लिए जो बढ़िया बना ली, जैसे जो भूसा भरो, और बाई में जाए कि रोटी अपनी बनाए, बहुएं कोई रोटी नहीं दे रही भैया, कहे सब बांट दो, अपनो देख रही। अब वकील साहब बेचारे कहाँ कोर्ट में बैठते थे, अब आए के चूल्ही में भूकनी से भूक रहे और रोटी बना रहे, आंखें सब धुआं के मारे फूटी जाती। वकील साहब के प्रिय मित्र आ गए, और प्रिय मित्र आए और हाथ जोड़ के बोले, भैया वकील साहब तुम्हारी ये दशा हमसे नहीं देखी जा रही, बहुत बुरी दशा होगी तुम्हारी में, जबकि 3 लड़का और तीनों लड़का अच्छी खासी नौकरी कर रहे और तुम्हें रोटी ना मिल रही, जो कैसो राग। तो बोले क्या करे महाराज, सब किस्मत की बात। बोले कजू किस्मत की बात ना, तुम्हारी ढिलाई है। बोले कैसी ढिलाई, बताओ, सवेरे ही तुम्हें रोटी मिलने लगे, सवेरे ही तुम्हारी सेवा होने लगे। बोले कैसी, सुनो, सुबह हम एक बक्सा लाएंगे और बक्सा लेकर आएंगे, हम जो कहे तुम हाँ हाँ करते रहना, कुछ और बत कहियो ना, तो कभी करियो ही ना, सिर्फ हाँ करते रहना, हम सुबह आएंगे। अब भैया वकील साहब के मित्र चले गए, सुबह आए गए, सिर पे बक्सा धारे। बोले वकील साहब एक काम करो, जब बक्सा संभालो भैया, जब मैं जितनो तुम्हारा सोना जेवरात जिन्हें हीरा मोती पैसा है जो तुम संभालो, हमने तुम्हारे कुल दिल संभाल ले, अब हमारा कोई भरोसा नहीं, हम चले तीर्थ यात्रा पे, तुम जाए संभालो। वकील साहब बोले हाँ 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 ठीक ठीक, हाँ 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 लिया। अब महाराज ने लाए बक्सा धरवा लो, हमारे तीनों बहुएं दरवाजे पे खड़ी, तीनों बहुओं ने दरवाजे पे खड़े हो, देखो बोले टुकड़ा बहुत रुपया भैया, जहाँ पे बक्सा भर के पैसा है, और जाने हमें तुम्हें का बांट दो, थोड़ो थोड़ो दे दो, और अपनी यानी कि असली खजाना अपने पास रखा है। और भैया वकील साहब में भलाई दुनिया की ईंट गुट्टी अबाड़ा कबाड़ा जो कुछ उन्हें मिलो, रास्ता में सब भाई बक्सा मत रहे और भारी कर लो बक्सा। अब भैया वकील साहब मित्र तो चले गए, वकील साहब ने अच्छे से कपड़ा से झाँके दो बक्सा। अब महाराज बड़ी बहू चली, सबसे बड़ी बहू हाथ में चाय ले गई, बोली पिताजी ले चाय पी ले, बहुत दिन हो गए तुमने चाय नहीं पी मेरे हाथ की। वकील साहब समझ गए जादू काम करने लगो मेरो, हाँ जादू ने काम करे वो शुरू कर दो भैया। एकदम वकील साहब ने सुड़क से चाय पी ली, तब तक बीच वाली सोची हाय जिठानी को भली ना हो जाए पिताजी की, हाय बे भागी जाएगी दूध लेनी। बोले पिताजी चाय न पियो, चाय में आजकल वो स्वाद नहीं है, चाय बिल्कुल नहीं पीना, सब गुर्दा चले जाए तुम्हारे, ले दूध पियो, ताकत करो, ले दूध पियो। हाय वकील साहब ने दूध पी लो सड़क से एकदम। अब बोले भैया सेवा शुरू हो गई, सबसे छोटी बहू रहे हाथ में बेला भर के रबड़ी ले गई, बोली पिताजी ले रबड़ी खाओ, तो जीवन बीती लो तुम्हारे, कितनों तुमने सेवा करी, और जिस दूध और चाय कतई मत पियो, तुम रबड़ी खाओ, रबड़ी से तुम्हारी शरीर मजबूत हो, ये खा। अब तो भैया वकील साहब ने रबड़ी खाई मार के, आधी खाई आधी धर दी। अब महाराज वकील साहब की सेवा शुरू हो गई, छोटी बहू सेवा करके फुर्सत ना हो बात बोले बीच की आ जाए, बीच की न करे बात बोले बड़ी आ जाए। वकील साहब कपड़ा धोई जाए, रोटी मुंह में खवाई जाए, बिस्तर धोई के बिछाओ जाए, प्रेस करके कपड़ा मिले। वकील साहब की तो बल्ले बल्ले भैया हो गई, और जा रहे वाले में बक्सा में कहा है, वकील साहब को स्वयं नहीं मालूम है भैया। अब महाराज खूब सेवा करवा रहे, लेकिन बुढ़ापे को कुछ पता नहीं हो तो भैया कब प्रभु की टिकट कट जाए। वकील साहब सेवा करा तो भगवान की दया से दुनिया से चले गए। अब रह गो वो बक्सा। अब तीनों बहुएं विचार कर रही है पिताजी चले गए दैया, कंपटीशन हो रही, बड़ी बहू ज्यादा रोए ले कि छोटी रोए ले, अगर बाने ज्यादा आवाज बढ़ाई तो बीच वाली और बढ़ाए दे, छोटी वाली और बढ़ाए दे। पड़ोसी ने कहा देखो बहू कितनी तो चाहती थी पिताजी को, देखो तुम्हारी किस्म, हाय 13 दिन बहन 13वीं की तैयारी हो लगी। बेटन ने कही ऐसा करो पिताजी की 13वीं ऐसी करो कि क्षेत्र के लोग खाएं। बड़े पुत्र ने 1 लाख कर्जा ले लो, अपनी नौकरी के ऊपर नहीं लियो, बक्सा के पीछे ले लो, 1 लाख को कर्जा ले लो, छोटे ने ले लो 50,000 को, बात से छोटे के ले लो 25,000। अब तो महाराज 13वीं करी, बड़ी आलीशान, क्षेत्र के सभी लोग आकर भंडारा द्वारा जैसे खा करके पहुंचे, सबने मुंह निमित्ताने दी, अपने अपने घर चले गए। अब भैया टेंट वाले हलवाई सब आए, बोले हिसाब करो 13वीं हुई गई,
हिसाब करो। बहुएं बोली सुनो हिसाब तब करियो, बक्सा खोलो, बक्सा खोलो, पिताजी को 100 खजानो बामे करो, बके आधो आधो 3 हिस्सा करो और तीनों जने बराबर ले और तब जाके इनको हिसाब करो। बोले ठीक है ऐसा करो। कहूँ पंडित को बुलवा लो। अब भैया पंडित बुलवाए गए, पंडित ने बक्सा सतिया बनाओ, समारे के सतिया बनो, पूजन हो। बोले पिताजी को हाथ तक है। अब जैसे ही वो ताला खोला गया कैसे बाकी साहब पजम्मा की जो नरा उतर बाई में तारों बांधे चाबी लगाए थे। अब समारे के तारों खोलो और जैसे तारों खोलो बड़ी बहू बोली देखो पंडित जी एक बात ध्यान रखियो, एक कील इधर से उधर ना हो जाए, तीनों हिस्सा बराबर होगा चाहिए। पंडित जी बोले भैया काय को प्राण ले, खोलने तो दो बक्सा। इधर जैसे ही पंडित जी ने बक्सा का कुंडा खोला और बक्सा को उठाया, महाराज दुनिया की कपड़े इकट्ठे निकल पड़े, जितनी ईंटें गुट्टी रास्ता के हत्या वाला कवाड़ा सब भाई बक्सा में भरे। एकदम से पंडित जी बोले भगवान अपवित्र हो गए हम तो, जी का है जी खजाना है। आए तीनों बहुएं अपना मूड पकड़ के वहीं बैठ के रोल लगी, जो डुकरा मरेगा मोह बर्बाद करेगा, सेवा करवाई जीवन भर और एक कौड़ी छोड़ जाएगा और कर्ज करेगा और लाख लगो। तो याद रखिए बुजुर्गों, जीवन में अपनी मुट्ठी कभी खोल करके, चाहे नाती हो पंथी हो चाहे बेटा हो, मुट्ठी मजबूत रखना। अगर बुढ़ापे पे सेवा चाह रहे हो तो, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो महाराज आज कंस ने अपने पिता का अपमान किया।